हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन अरबिक के जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट समरीज सेक्शन बी में आपको आने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो है सो इस वीडियो में मैं पेपर पैटर्न भी कवर कर दूंगा, क्योंकि बच्चे जो है सो ये वो वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ पे जो है सो पेपर पैटर्न के नाम पे 15-15 मिनट जो है सो आपके वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या करा, पेपर पैटर्न के साथ साथ जो है सो आपको समरीज भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को जो है सो अपने 15 मिनट भी जो है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसमें जो है सो मेरे पास यहाँ पे एक समरी आप सीख सकते हैं। सो इसीलिए जो है सो मैं इस वीडियो में जो है सो पेपर पैटर्न भी ला लिया और साथ ही साथ जो है सो समरीज का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ मैं आपको। सो अपने को देखो, सेक्शन ए में जो है सो 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन को कितने आते हैं, 5 मार्क्स आते हैं। तो अपने को 6 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से कोई 4 क्वेश्चन को अटेंड करने का रहता, उसके मार्क्स कितने रहेंगे, 20 मार्क्स रहेंगे। फिर सेक्शन बी में जो है सो अपने को कितने रहेंगे, क्या बोलते हैं, 4 क्वेश्चन को अटेंड करने का रहता है, उसके मार्क्स कितने रहेंगे अपने को, 15 मार्क्स रहेंगे अपने को। तो अपने को देखो, फर्स्ट जो है सो सूर्य के बारे में रहेगा। 2 सूरा से अपने पास सूरतुल तीन और सूरतुल इंशरा, उसमें से कोई 2 सूरह में से एक सूरह को अटेंड करने का है अपने को। फिर जो है सो अल हिवर और अल नज़ाफ़ा के बारे में लिखने का है, दोनों में से जो है सो एक चीज़ अटेंड करने का है अपने को। फिर काइंड्स ऑफ नॉन्स इन अरबिक आता, या कलिमात एंड इट्स काइंड्स के बारे में लिखने का रहेगा आपको। या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज, या तो पोएट्री ड्यूरिंग प्री इस्लामिक पीरियड, इसके बारे में लिखेंगे। या तो आपको जो है सो इस कॉन्सेप्ट में जो है सो और एक टॉपिक रहती है 7 मुलाक़ा बोल के, उसके बारे में भी जो है सो समटाइम्स आ सकता। तो मैं जो है सो अपने इस वीडियो में जो है सो मैं पूरे समरीज को जो है सो जो इंपॉर्टेंट है और इजी है वो समरीज को सेलेक्ट करके आप लोगों को जो है सो सिखाने के लिए आया हूँ। सो आप लोग जो है सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है सो मैं हर क्या बोलते हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी डालूंगा अपने चैनल पे। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक जो है सो क्या बोलते हैं अपने दोस्तों में शेयर नहीं करे, जो बच्चे जो है सो परेशान है एग्जाम्स के लिए, और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े वो लोग भी जो है सो मेरे चैनल में एक बार ये वीडियो को देख लिया तो डैम श्योर वो लोग जो है सो 80 मार्क्स जो है सो परफेक्ट ला सकते हैं। सो आप लोग अपने टाइम वेस्ट नहीं करके जो है सो अपन फर्स्ट चीज़ समरीज के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो मैं जो है सो सूरतुल तीन और सूरतुल इंशरा में से सूरतुल तीन ईजी है, उसीलिए जो है सो उसका समरी जो है सो लिखा हूँ। आप लोग एक बार पढ़ लिए तो आपको परफेक्ट आ जाता है समरी भी। सो अपन देखो, सूरतुल तीन इज़ रिवील्ड इन, पहले आप लोग जो है सो मेरे साथ साथ जो है सो एक बार दुआ भी पढ़ लीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस दुआ से जो है सो आपको नॉलेज बढ़ेंगी। और हर एग्ज़ाम से पहले आप जब कभी भी जो है सो आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे उससे पहले जो है सो रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लीजिए, उससे जो है सो आपको नॉलेज इंक्रीज़ होंगी और जो चीज़ पढ़े आप लोग वो चीज़ याद रहेंगी आपको। तो सूरतुल तीन इज़ रिवील्ड इन मक्का। इट कंसिस्ट ऑफ 8 वर्सेस। इट इज़ अ शॉर्ट बट पावरफुल सूरा विथ इंपॉर्टेंट लेसन्स। क्या होता है, सूरतुल तीन कहाँ पर रिवील हुआ, मक्का में रिवील हुआ। और इसके कितने वर्सेस है, 8 वर्सेस है। और ये जो है सो शॉर्ट सूरा है, लेकिन जो है सो इसमें क्या है, पावरफुल और इंपॉर्टेंट लेसन्स है। इट फोकसेस ऑन द हॉनर एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन क्रिएशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ एंड गुड डीड। ये सूरा किस चीज़ के बारे में फोकस कर रहा, हॉनर के बारे में, पर्पस क्या है ह्यूमन क्रिएशन का, और इम्पॉर्टेंस क्या है फेथ और गुड डीड करने का, उसके बारे में। दिस सूरा बिगिंस विथ 4 सैक्रेड सिंबल्स, द फिग, द ओलिव, माउंट सिनाई एंड द सैक्रेड सिटी ऑफ मक्का। तो इसमें जो है सो 4 सैक्रेड सिंबल्स के बारे में लिए है पर, जैसे कि सूरा में जो है सो फिग के बारे में जिक्र हुआ, ओलिव के बारे में जिक्र हुआ, माउंट सिनाई के बारे में जिक्र हुआ, और जो है सो सैक्रेड सिटी ऑफ मक्का के बारे में जिक्र हुआ। सैक्रेड बोले तो पाक चीज़ों को बोलते हैं अपन। बच्चे जो है सो सैक्रेड का मीनिंग क्या है कि बोल के समझ में नहीं आएगा, पाक चीज़ों को अपन क्या बोल रहे, सैक्रेड बोले। दिस सूरा कवर्स द टॉपिक सच एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस, द प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज टू बिलीवर्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट डे। तो इस चीज़ में क्या है, ह्यूमंस का क्रिएशन क्यों हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। और जो है सो जो लोग अच्छे क्या बोलते हैं डीड्स करते, उन लोगों को जो है सो अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया ना कि पैराडाइस मिलता बोल के, और जो है सो जन्नत मिलता बोल के। और जो है सो क़यामत के दिन के बारे में अपन इस सूरे में एग्जिस्टेंस है बोल के इस सूरे में अपने को मालूम हुआ। Allah sweared by fig and olive due to their abundance, availability and great usefulness to the human. They were used in the form of subsistence. अल्लाह ताला ने किसके ऊपर कसम ली, फिग और ओलिव। फिग बोले तो जैसे अंजीर को बोल रहे हैं अपन, तो उस चीज़ों के बारे में कसम ली कि वो चीज़ जो है सो ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहती और जो है सो उसका बहुत ज़्यादा यूज़फुलनेस रहता बल्कि ह्यूमन के लिए, और जो है सो वो कभी भी जो है सो एक फॉर्म ऑफ सब्सिस्टेंस का ऐसा यूज़ करते बल्कि बोल रहे हैं अपन। Allah takes an oath of Jabal Tur, Mount Sinai, the place where Prophet Musa alayhi salam, peace be upon him, speaks to the Almighty Allah. So the location occupied sacredness because of direct communication of Allah and the Prophet Musa alayhi salam at the Mount Sinai. माउंट सिनाई। सो अल्लाह ताला ने फिर किसके ऊपर कसम ली, जबल टूर माउंट सिनाई के ऊपर ली। वहाँ पे क्या बताया उन्होंने,
वहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम जो है सो अल्लाह ताला से डायरेक्ट कांटेक्ट बात करे थे, इसीलिए वो जगह का क्या है, एक सैक्रेडनेस है, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ताला से जो है सो मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे थे। कहाँ पर, वो माउंट सिनाई पे, देखो आप लोग। अल्लाह सुबहाना ताला स्वेयर्ड बाय द सिटी ऑफ सिक्योरिटी मक्का अल मुकरमा, द प्लेस वेयर whoever enters gains the peace and security, whoever enters there gets great share of his life in both destinies। क्या बोलते हैं, अल्लाह ताला ने फिर से किसके बारे में जिक्र करा, मक्का अल मुकरमा के बारे में जिक्र करा। वहाँ पर कोई भी गए समझ जाओ, वहाँ पे क्या मिलता, सुकून और जो है सो सिक्योरिटी मिलती, बोल के बोल रहे। और वहाँ पर कोई भी गए समझ जाओ, वहाँ पे क्या रहता, उनकी लाइफ का जो है सो आखिरत और जो है सो ज़िंदगी दो भी जो है सो संवर जाती, बोल के बोल रहे अल्लाह ताला ने। नेक्स्ट क्या है अपने को, अल्लाह हाईलाइट्स द एक्सेलेंस ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, ह्यूमन्स वर वेड इन द बेस्ट फॉर्म फिजिकली स्पिरिचुअली एंड इंटेलेक्चुअली। अल्लाह ताला ने जो है सो ह्यूमन के अंदर एक्सेलेंस क्या है उसके बारे में जिक्र करा। अल्लाह ताला ने बताया कि ह्यूमन को जो है सो अल्लाह ताला ने फिजिकली स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली बेस्ट फॉर्म में क्रिएट करा। यहाँ पर आके लोग जो है सो अलग अलग चीज़ें करते हैं, और जो है सो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम किया उस चीज़ के बारे में भी जो है सो लोग करने की कोशिश करते। तो उस बारे में भी जो है सो अपन क्या बोलते हैं, अल्लाह ताला ने इसमें बताया, दिस हाईलाइट्स द हॉनर एंड पोटेंशियल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन टू ह्यूमैनिटी। However, humans can degrade to the lowest levels if they turn away from faith and righteous deeds। क्या बोलते हैं, अल्लाह ताला ने जो है सो ह्यूमन के हॉनर और पोटेंशियल के बारे में बताया, और जो है सो थोड़े लोग बोला ना अभी तक में डिग्रेड हो जाते लोवेस्ट लेवल्स पे, अगर वो लोग जो है सो फेथ और राइटियस डीड से अवे हो गए तो। ऑन द अदर हैंड दोज वो बिलीव इन अल्लाह एंड परफॉर्म गुड डीड्स विल रिसीव एवरलास्टिंग रिवॉर्ड्स इन द हियर आफ्टर। जो लोग जो है सो अच्छे गुड डीड्स परफॉर्म करते, वो लोग जो है सो आखिरत तक जो है सो यहाँ दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है सो क्या मिलता, उन लोगों को रिवॉर्ड्स मिलता। दिस सूरा एंड्स विद ए क्वेश्चन डिक्लेयरिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्टीमेट जस्टिस। इट रिमाइंड्स अस दैट अल्लाह इज़ द मोस्ट फेयर एंड वाइज जज who will hold everyone accountable for their एक्शन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह ताला इस सूरे को ख़त्म कैसा कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के तौर पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह जो है सो अल्लाह ताला का ही जस्टिस रहता है बल्कि। और जो है सो अल्लाह ताला इसमें क्या बताया, अल्लाह ताला एक जो है सो मोस्ट फेयर और वाइज जज है। वहाँ पर जो है सो अल्लाह ताला हर लोग की जो है सो क्या चीज़ करे, वो लोग क्या क्या करके आए, क़यामत के दिन उस चीज़ के बारे में पूछेंगे, बोल के बोल रहे हैं। दिस सूरा इंस्पायर सेल्फ रिफ्लेक्शन फेथ एंड ए कमिटमेंट टू राइटियसनेस। क्या बोलते हैं, ये सूरा किसके बारे में, सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, फेथ के बारे में, और जो है सो जो लोग कमिटमेंट करते हैं अच्छे रहने की, उन लोग के बारे में। नेक्स्ट जो है सो अपने को लेसन है, लेसन जो है सो अपने को दो टॉपिक से बोला था मैं, क्लीनलीनेस के बारे में रहेंगे अपने को, और किसके बारे में रहेंगे बोला था मैं, देखो अपने क्या है, अल नज़ाफ़ा बोले तो उसका मतलब क्या है, क्लीनलीनेस है। इस बारे में जो है सो मैं इस क्या बोलते हैं समरीज में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अपने को देखो क्लीनलीनेस किसको बोलते हैं, ये तो हर किसी को मालूम है, ओन से ही लिखना है इसके बारे में। मैं फिर भी जो है सो आपको बेसिक आइडिया आना है, बल्कि इस समरी को डिस्क्राइब करा और लिखा मैं अपने हाथों से। सो क्लीनलीनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल राइटियस टूल, रिलीजियस टूल। एवरीवन मस्ट हैव क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, क्लोथ, सराउंडिंग एंड एनवायरमेंटल प्लेसेस। क्लीनलीनेस क्या है, एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिलीजियस टूल है सब हर किसी का, और जो है सो हर किसी को जो है सो क्लीनलीनेस अपनी बॉडी का रहना, क्लोथ्स का रहना, और सराउंडिंग का रहना, और एनवायरमेंटल प्लेसेस का रहना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी इंडिविजुअल पर्सन एंड द गवर्नमेंट टू मेंटेन द क्लीनलीनेस। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की, और जो है सो गवर्नमेंट को भी जो है सो क्लीनलीनेस को मेंटेन करना बोले। सो द कंट्रीज विच गिव इंपॉर्टेंस टू द क्लीनलीनेस आर द डेवलपिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज जो है सो क्लीनलीनेस के ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं, वो लोग ही जो है सो क्या है, डेवलप है बोल के बोल रहे हैं। इन व्यू ऑफ cleanliness, government concerns spending huge capital for cleaning the streets. As we observe every day in the city, garbage cleaners carrying the garbage in trucks and disposing it outside the city। क्या बोलते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ जो है सो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, क्लीनलीनेस के ऊपर जो है सो ह्यूज कैपिटल पैसों को खर्च कर रहे हैं स्ट्रीट्स को क्लीन करने के लिए। जैसे कि अपन ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में, गार्बेज क्लीनर्स क्या करते हैं, पूरा गार्बेज को एक बैग में या एक तो ट्रक में कैरी करके जो है सो सिटी के आउटसाइड डिस्पोज करते बोल के। ऑल दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर बिलव्ड प्रॉफिट
Muhammad peace be upon him, and Islam's teaching Prophet Muhammad peace be upon him said that removal of harmful things from the streets in the act of charity. क्या बोल के बोले रसूल अपने जो है सो क्या बोलते हैं क्या हर चीज़ जो क्या बोलते हैं क्लीनलीनेस के ऊपर चल रहा वो चीज़ किसके कौन दिए सो है, रसूल बताए सो है। और जैसे इस्लाम अपने किस चीज़ के बारे में, इस्लाम जो है सो रसूल के टीचिंग्स के बारे में बता रहा, और रसूल ताला अल्लाह सुबहाना क्या बोलते हैं रसूल जो है सो अपने को क्या बताया कि जो है सो जो भी लोग जो है सो कोई भी स्ट्रीट पे जो है सो क्या बोलते हैं कोई ख़राब चीज़ गिरे हुई है या क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्लीनलीनेस नहीं है तो उस चीज़ को हटाए तो क्या होता है एक एक्ट ऑफ चैरिटी है बोल के बोले। इन अदर नरेशन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड दैट क्लीनलीनेस इज़ द एक्ट ऑफ हाफ फेथ। और क्या बोले और एक नरेशन में क्या बताया प्रॉफिट मोहम्मद क्या बताया अपने को कि जो है सो क्लीनलीनेस जो है सो अपना फेथ का हाफ हिस्सा है बोल के बोल रहे हैं। द फेथ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट क्लीनलीनेस, अपना जो है सो फेथ जो है सो इनकम्प्लीट है क्लीनलीनेस के बिना। क्लीनलीनेस इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर एक्ट ऑफ वर्शिप लाइक प्रेयर। क्लीनलीनेस किसके लिए रिक्वायरमेंट है, अपन नमाज भी पढ़े तो जो है सो क्लीनलीनेस रहने का है। नमाज और प्रेयर इज़ इनवैलिड until and unless attains cleanliness which includes washing of face, hands, feet and also cleaning teeth and mouth etc. क्या बोलते हैं नमाज जो है सो इनवैलिड रहती है अपन अगर क्लीनलीनेस नहीं रहे तो। जैसे कि अपन वज़ू करते ना, वज़ू के अंदर क्या क्या रहता, वॉशिंग ऑफ हैंड्स रहता, फेस रहता, फीट रहता, टीथ रहता और माउथ रहता बोल के बता रहे अपन। वी आर टॉट टू हैव क्लीनलीनेस ऑफ रेसिडेंस हाउसेस एंड एक्सेट्रा। आपने क्या चीज़ सीखा है कि क्या बोलते हैं अपने घरों को भी जो है सो क्या रखना, क्लीन रखना बोलते हैं। Islam encourages to maintain vessel cleanliness and cover them with lids to protect from dirt entering the hands, entering the insects which spoils the health and transmits the diseases, causing harm to the health and the people and to the people in the society. इस्लाम अपने को इनकरेज किस चीज़ के बारे में कर रहा, अपने को जो है सो वेजल को क्लीन रखने का है, और वेजल के ऊपर या कोई भी जो है सो चीज़ रही समझो उसके ऊपर क्या करने का है, ढक्कन ढापने का है ना, तो उसको ब्लेड से अपन प्रोटेक्ट कर रहे क्योंकि डर्ट और जो है सो उसके अंदर इंसेक्ट्स नहीं आना और अपने हेल्थ को जो है सो ख़राब नहीं करना बोल के। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल क्लीनलीनेस इस्लाम टीचेस एंड स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस विच मीन्स वन शुड हैव द प्योरिटी ऑफ द माइंड हार्ट एंड सोल। अपने को इस्लाम में जो है सो जस्ट क्या बोलते हैं फिजिकल क्लीनलीनेस के बारे में नहीं, इसके साथ साथ क्या है स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस के बारे में भी जिक्र करे। जैसे कि हर किसी का माइंड क्या रहना, प्योर रहना, हार्ट भी जो है सो अपना प्योर रहना और सोल भी जो है सो अपनी क्या रहना, प्योर रहना। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स बीइंग फ्री फ्रॉम इल मैनर्स, लव ऑफ वेल्थ, लव ऑफ फेम एक्सेट्रा। और एक चीज़ इसमें क्या इस्लाम में अपने क्या चीज़ के बारे में, इल मैनर्स ख़राब मैनर्स नहीं रहना बोल के बोले, वह क्या बोलते हैं जायदाद से जो है सो बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं करना बोल के, और फेम जो है सो अपना नाम कमाना, नाम को वो करना, फेम के लिए भी जो है सो अपने इस्लाम में इंकरेजमेंट नहीं है। वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स एंड हेल्प अदर्स। हमेशा क्या करना है अपन, रिस्पेक्ट दूसरों की करना और हेल्प करना बोल के। वी मस्ट डू गुड डीड्स एंड अवॉइड वॉट हैज़ फॉरबिडन। अपन को जो है सो हमेशा अच्छे का क्या बोलते हैं चीज़ें करना है, जो चीज़ हराम है उस चीज़ को नहीं करना है बोल के। प्रेइंग एंड फास्टिंग हेल्प्स मुस्लिम टू रिमेंबर अल्लाह एंड क्लेंस आवर बॉडीज एंड माइंड्स। अपन नमाज़ पढ़ना और जो है सो रोज़े रहे तो क्या रहता है अपने को अल्लाह ताला के बाद रिमेंबर अल्लाह ताला को कर सकते हैं, और जो है सो अपने बॉडी और माइंड जो है सो क्या रहता है क्लीन रहता है अगर नमाज और जो है सो अपन रोज़े रहे तो। देर आर सेवरल कुरानिक वर्सेस दैट मेंशन क्लीनलीनेस इन इस्लाम। अपने क्या बोलते हैं कुरान के कितने सारे आयतों में ये मेंशन है कि कुरान इस्लाम में जैसे क्लीनलीनेस रहना बोल के। Truly Allah loves those who turn to him constantly and he loves those who keep them pure and clean। अल्लाह ताला जो है सो जो लोग क्या बोलते हैं अल्लाह ताला के तरफ आगे बढ़ते उनको, और जो है सो जो लोग क्लीन रहते उनको हमेशा अल्लाह ताला पसंद करते बोल के बोल रहे हैं। इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट अपीयरेंस, इट रिफ्लेक्ट्स आवर फेथ एंड रिस्पेक्ट फॉर अल्लाह's क्रिएशन। क्लीनलीनेस जो है सो किस क्या बोलते हैं जस्ट अपीयरेंस में रहना नहीं रहना, इसके अपने फेथ के अंदर रहना और जो है सो अल्लाह के क्रिएशन को रिस्पेक्ट करना बोल के है। बीइंग क्लीन फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हेल्प्स अस मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अल्लाह एंड अदर्स। अगर अपन फिजिकली और स्पिरिचुअली क्लीन रहे समझो अपन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं अल्लाह ताला से और जो है सो अपने जो है सो आजू बाजू के लोगों के साथ। ये था मेरा सेकंड समरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो है सो मैं इसको अपने ओन वर्ड्स में लिखा। आप लोग जो है सो इसको अपने ओन वर्ड से भी बना ले सकते हैं, क्योंकि जो है सो ये क्लीनलीनेस के बारे में यहाँ से आप एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि आप कैसा समरी लिखना है बोल के। नेक्स्ट क्या है अपने को द वर्ड्स एंड इट्स काइंड्स। तो कलिमा के बारे में लिख रहे हैं अपन कितने वर्ड्स है और उसके काइंड्स कितने हैं सो उसके बारे में लिख रहे हैं अपन। द मोस्ट बेसिक वर्ड विच कम्स आउट ऑफ ह्यूमन बीइंग माउथ इज टर्म्ड एज लव्स।
If it has no meaning then it is called as मुहम्मल, where if it has a meaning then it is called as मौदू। क्या बोलते हैं अपन, क्या बोल रहे, बेसिक वर्ड अपने मुंह से आता सो क्या रहता हो, लफ्ज़ रहता। अगर उसका मीनिंग रहा समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मुहम्मल बोल रहे। अगर उसका क्या बोलते हैं, अगर उसका मीनिंग नहीं रहा तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं, मुहम्मल बोल रहे। अगर उसका मीनिंग रहा तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मौदू बोल रहे। मौदू कुल भी इधर वन वर्ड टर्म्ड एज कलीमा। मौदू अगर एक वर्ड में रहा तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कलीमा बोल रहे हैं अपन, कलीमा। द अरबिक वर्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये वर्ड जो है सो अपने को 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ। उसमें क्या है, द नाउन है, इसमें जो है सो 3 चीज़ें हैं अपने को, द नाउन, द वर्ब, द पार्टिकल। नाउन बोले तो अल इस्म बोल रहे हैं अपन, क्या बोलते हैं अल वर्ब, द वर्ब बोले तो फ़ाइल बोल रहे हैं अपन, पार्टिकल बोले तो अपन क्या बोल रहे हैं, हर्फ बोल रहे हैं। तो अपने को देखो ईजी है, डायग्राम डाले तो आपका आंसर जो है सो बड़ा हो जाता है। बहुत बच्चे जो है सो यही सा अरबिक में लिखना रहा तो परेशान होते हैं। अगर जो बच्चों को अरबिक क्या बोलते हैं, अरबिक लिखने में मुश्किल हो रही समझ जाओ, तो ये चीज़ों को भी क्या करिए आप लोग इंग्लिश में लिखिए। लेकिन आप लोग कोशिश करिए, कोशिश करने से हर चीज़ सीख सकते हैं। आप लोग जो है सो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आदतें आप लोग डालेंगे वही आदतों से आप लोग आगे चल के करेंगे। तो देखो अपन अल कलीमा 3 हिस्सों में बटे हुआ है ना, नाउन, वर्ब और पार्टिकल। अल इस्म नाउन के बारे में पढ़ेंगे अपन। दिस इज़ द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ नॉट लिंक टू एनी टेंस। क्या बोलते हैं, ये एक नाम रहता है। नाउन के बारे में आप ओन से भी लिख सकते हैं ना, आप बचपन से पढ़े सो रहते वही लिख सकते। तो फिर भी जो है इसमें आप लोगों को एक बेसिक आइडिया आना है बोल के नाउन के बारे में इधर लिखा। दिस इज़ द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ नॉट लिंक टू एनी टेंस। इट कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट, प्लेस और पर्सन और समथिंग नॉन फिजिकल सच एज फीलिंग्स, आइडियाज एंड इमोशंस। नाउन क्या है, एक ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं अपन, या तो किसी के नाम को भी बोल सकते हैं अपन। और जो है सो ये कोई भी टेंशन से लिंक नहीं रहता। और जो है सो ये क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट भी रह सकता, प्लेस भी रह सकता, पर्सन भी रह सकता, या नॉन फिजिकल थिंग्स भी रह सकते हैं, जैसे कि फीलिंग्स है, आइडियाज है और इमोशंस है। नॉन्स हैव मीनिंग्स इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर वर्ड। नॉन्स के मीनिंग्स है बिना कोई वर्ड के डिपेंड होने के लिए, जैसे कि मस्जिद है, मोहम्मद है, गर्ल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यही मैं दे रहा हूँ, सो ये लिखना बोल के ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप लोग जो है सो अगर ये परफेक्ट कर लिया समझो, आपको डैम श्योर 15 मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्ब है। दिस इज एन एक्शन लिंक टू ए टेंस। वर्ब बोले तो किसको बोल रहे हैं, जिसमें भी एक्शन रहता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, वर्ब बोल रहे हैं। इट हैज़ ए मीनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर वर्ड, हाउएवर द वर्ब इज लिंक टू ए पर्सन और ऑब्जेक्ट डूइंग इट। क्या बोलते हैं, वर्ब को जो है इंडिपेंडेंट मीनिंग रहता, और जो है सो कोई भी पर्सन कुछ काम कर रहा समझ जाओ, उसको अपन डिस्क्राइब करना बोले तो क्या यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, ही रोट कुतुब, ही विल राइट यकतुब, राइट अक्तुब, डोंट राइट ला अक्तुब। तो जो है सो ये चीज़ें जो है सो एग्जाम्पल्स है, आप लोग कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हैं आप लोग वैसे लिखिए। अगर आपको जो है सो अरबिक में नहीं आ रहा, कोशिश करें तो भी आपको नहीं आ रहा बोले, जब क्या करना आप लोग इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्या है अपने को, द पार्टिकल हर्फ के बारे में। दिस इज़ ए वर्ड और लेटर विच इज़ नाइदर ए नॉन और ए वर्ब। इट डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट मीनिंग, इट्स मीनिंग इज ओनली रियलाइज व्हेन कनेक्टेड टू अदर वर्ड्स। क्या है ये, जो है एक वर्ड है या तो लेटर होता, या ये तो नाउन भी नहीं होता या वर्ब भी नहीं होता। इसकी जो है इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं रहती, और जैसे इट्स मीनिंग इज ओनली रियलाइज व्हेन कनेक्टेड। इसकी मीनिंग कब रियलाइज होती है, जब जो है सो कोई अपन किसी और से कनेक्ट करे। तो जैसे कि फी है, ऑन है अपने को, और फ्रॉम है मन होता अपना। ये था अपना थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट समरीज कलीमा के बारे में और इसके काइंड्स के बारे में। थर्ड है अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, फोर्थ है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द अरबिक लैंग्वेज। अपने को देखो इसमें 2 समरीज दे रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 समरीज है, दोनों में से कभी एक मिस हो जाता, बल्कि मैं 2 समरीज दे रहा हूँ। आप लोग 2 समरीज परफेक्ट कर लिए तो इसमें से भी कोई चीज़ की टेंशन नहीं रहेंगी आपको। सो अरबिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ने का अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। द अरबिक लैंग्वेज इज रिच, कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक इट यूनिक अमॉन्ग वर्ल्ड लैंग्वेज। अरबिक लैंग्वेज क्या है, रिच है, कॉम्प्लेक्स है, और जो है सो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसलिए जो है सो अरबिक लैंग्वेज क्या बन जा रहा, यूनिक बन जा रहा वर्ल्ड के लैंग्वेज में। अरबिक लैंग्वेज हैव रिमेन अनचेंज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। अरबिक लैंग्वेज जो है सो चेंज नहीं हुआ एंशियंट टाइम्स के जब से। द अरबिक लैंग्वेज इज डीपली थैंकफुल टू द होली कुरान फॉर इट्स डेवलपमेंट। अरबिक लैंग्वेज जो है सो किसके थैंकफुल होता, होली कुरान का, क्योंकि वहाँ से ही जो है सो अपने को डेवलपमेंट आया अरबिक लैंग्वेज का। जुर्जी क्या बोलते हैं, जुर्जी जायदान ए सेलिब्रेटर। देखो अपने को क्या बोलते हैं, जैसे कि अपन दूसरे लेसन्स में क्या बोलते हैं, कोई ना कोई जो है सो ऑथर के, या तो क्या बोलते हैं कोई इकोनॉमिक्स है क्या उसके बारे में लिखते ना, यहाँ पे भी जो है सो अपन जुर्जी जायदान के बारे में लिख रहे हैं। उन्होंने क्या बोले तो, नो रिलीजियस बुक हैज सच एन इम्पैक्ट ऑन द लैंग्वेज इन विच इट वॉज रिटन एज कुरान हैज़ एन अरबिक लिटरेचर। क्या बोलते हैं, कोई भी रिलीजियस बुक में उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना जो है सो कुरान में लिखे हुआ है सो अरबिक लैंग्वेज के बारे में बोल के, और लिटरेचर के बारे में। फिर और एक एग्जाम्पल लिया अपन डॉक्टर अहमद
हसन जैद का, उन्होंने भी जो है सो अरबिक जो है सो यूनिवर्सिटी का हिस्सा है सो। आफ्टर द अकरेंस ऑफ इस्लाम अरबिक डिड नॉट रिमेन द ट्रस्ट ऑफ वन नेशन बट इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ ऑल दोज हु एंटर द फेथ। क्या बोलते हैं, इस्लाम का जो है अकरेंस ऑफ इस्लाम होने के बाद में जो है सो अरबिक लैंग्वेज जस्ट एक ही नेशन का ट्रस्ट नहीं है, ये लैंग्वेज हो गया जो जो लोग जो है सो फेथ के अंदर आए सो वालों को। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखो अरबिक लैंग्वेज के हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से लिखा, आप लोग भी जो है सो खुद से पढ़िए और जो है सो ये बेसिक इंपॉर्टेंट्स हैं, आप लोग इस साइड हेडिंग्स की मदद से कर लिए, समझो आपको ईजिली ये आंसर आ जाता। Semitic language family. Arabic belongs to the Semitic language family, which refers to the people who traditionally speak these languages. Semitic language बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, ये एक जो है सो फैमिली होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस मिलाए, अलग अलग लोगों के लैंग्वेजेस मिलाए तो क्या बोल रहे हैं उसको सेमिटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं। उसको क्या मतलब नहीं कर रहा उसका, कि लोग जो है सो ट्रेडिशनली इसको स्पीक करते बोल के बोल रहे हैं। रूट सिस्टम, वर्ड्स आर फॉर्म 3 लेटर रूट्स, वर्ड जो है सो 3 लेटर रूट के फॉर्म में आते हैं, जैसे कि अपन कतबा के टी भी लिख रहे हो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, राइटिंग बोल रहे हैं। किताब, बुक, कतबा, ही रोट, अपन ऑलरेडी जो है सो अपन काइंड्स ऑफ नॉन्स में भी, काइंड्स में भी लिखे, कलिमा में, वही सेम चीज़ आप लोग यहाँ पे अरबिक में भी लिख सकते हैं। यूनिक साउंड्स, अरबिक हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ साउंड्स विच आर ह, ऐन एंड खाफ that are not found in many languages. Rich vocabulary of synonyms and antonyms. Arabic language has a very rich vocabulary of synonyms and antonyms which is not found in any other language of the world. क्या होता है अरबिक लैंग्वेज में, क्या है, एक रिच वोकेबलरी है सिनोनिम्स की और एंटोनिम्स की है, और जो है सो वो वैसे चीज़ जो है सो किसी और लैंग्वेज में नहीं है, बल्कि बोल रहे मेनी थिंग्स हैव सेवरल नेम्स, हर एक चीज़ का जो है सो मल्टीपल क्या बोलते हैं सिनोनिम्स है बोल रहे अपन। फॉर एग्जाम्पल द स्वॉर्ड हैज़ 100 ऑफ नेम्स, स्वॉर्ड को जो है सो अपन 100 ऑफ नेम्स में बुला सकते हैं, तो ऐसे उसको सिनोनिम्स बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को इसमें, राइट टू लेफ्ट राइटिंग है। Arabic is a powerful language which can be written and read from right to left. Very few languages in the world have this system. अपन अरबिक कैसा लिखते हैं, राइट से लेफ्ट को लिखते हैं ना, तो इसमें जो है सो ऐसी लैंग्वेज जो है सो बहुत ही थोड़े जगहों पे है जो है सो उसमें सिस्टम है कि राइट टू लेफ्ट लिखने का। नेक्स्ट क्या है, वॉवेल्स, अरबिक है शॉर्ट वॉवेल्स एंड लॉन्ग वॉवेल्स। क्या बोलते हैं अरबिक में जैसे शॉर्ट वॉवेल्स भी है और लॉन्ग वॉवेल्स भी है, जैसे कि ए आई यू जो है सो शॉर्ट वॉवेल्स में आ रहा, आ ई यू, ए आई ओ यू है, इसके ऊपर क्या लगाने का, आपको जस्ट बार का सिंबल लगाने का है। शॉर्ट वॉवेल्स आर यूजुअली नॉट रिटन, शॉर्ट वॉवेल्स जो है सब अपन नहीं लिखते बोल के बोल रहे। रिच मॉर्फोलॉजी, अरबिक वर्ड्स आर फॉर्म थ्रू प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड इनफिक्सेस अप्लाइड टू द रूट। जैसे कि अपन इंग्लिश में पढ़े थे रूट वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स लगता, अरबिक में भी जो है सेम प्रीफिक्सेस ऐड होता है, उसमें सफिक्सेस रहता और इनफिक्सेस रहता, वो किसको लगता, रूट वर्ड को लगता। कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस, अरबिक इज यूज्ड इन द कुरान, प्रेयर्स एंड रिलीजियस टीचिंग्स, इन्फ्लुएंसिंग मेनी लैंग्वेज एंड कल्चर्स ग्लोबली। अरबिक जो है सो कुरान प्रेयर्स में है और रिलीजियस टीचिंग्स में है, और जैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मेनी लैंग्वेज को और कल्चर्स को ग्लोबली। द above features give Arabic its depth, flexibility and beauty, making it one of the most historical, significant and widely spoken language in the world. उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर दे रहे हैं कि अरबिक जो है सो अबाव फीचर्स क्या है, अरबिक को जो है सो डेप्थ दे रहा और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा और ब्यूटी दे रहा, वो जो है सो मोस्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट आ रहा, वाइडली स्पोकन लैंग्वेज बन रहा अपने वर्ल्ड में बोल के। ये था मेरा 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी, और लास्ट समरी है अपने को पोएट्री एंड पोएट्स इन प्री इस्लामिक पीरियड। मेरी आवाज़ जो है सो क्या बोलते हैं, मैं कंटिन्यूसली 22 मिनट से बात कर रहा हूँ, बल्कि मेरी आवाज़ में जो है थोड़ा खराशपना आ रहा, प्लीज़ उसको इग्नोर करके जो है सो कॉन्सेप्ट को समझिए। नेक्स्ट क्या है, पोएट्री एंड पोएट्स इन प्री इस्लामिक पीरियड। पोएट्री वॉज द इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड एक्सप्रेशन इन प्री इस्लामिक पीरियड। पोएट्री क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आर्ट होता और एक्सप्रेशन होता प्री इस्लामिक पीरियड में। पोएट्री इज़ द पब्लिक रजिस्टर ऑफ द अरब। पोएट्री क्या है, पब्लिक रजिस्टर होता है अरब के लिए। It served as a tool to preserve tribal history, self-identity of Arabs, traditional history and goals for the future. ये चीज़ क्या बता रहा, प्रिजर्व करे भाई, इस पोएट्री से क्या कर रहे हैं, ट्राइबल हिस्ट्री लिख रहे थे, सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ अरब्स के बारे में बता रहे थे अपने को, ट्रेडिशनल हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, और फ्यूचर में क्या गोल्स है उसमें जो है सो पोएट्री में लिख रहे थे। पोएट्स वर हाईली रेस्पेक्टेड एंड एक्टेड एज स्पोक पर्सनस फॉर देयर रोल्स। पोएट्स को जो है सो हाईली रेस्पेक्ट करते थे प्री इस्लामिक पीरियड में, और जो है सो क्या बनते थे, स्पोक्स पर्सन बनते थे रोल्स के लिए। पोएट्री वर यूज्ड इन सेवरल ओकेशंस इन प्री इस्लामिक पीरियड, सम ऑफ द ओकेशंस आर एज फॉलोज। पोएट्री जो है सो हर सेवरल ओकेशंस में यूज़ करते थे अपन, थोड़े ओकेशंस के बारे में मैं जिक्र करा इसमें, जैसे कि ट्राइबल प्राइड। Poetry was used to celebrate the tribe's bravery, victories and lineage.
ट्राइबल प्राइड बोले तो क्या है, पोएट्री को जैसे एक ट्राइब के ब्रेवरी और विक्टोरीज और जैसे लीनियज के बारे में क्या बोलते हैं, जब जो है सो यूज़ करते थे जिक्र करने के लिए। इंटरटेनमेंट में पोएट्री वॉज यूज टू रिसाइटेड एट फेस्टिवल्स, गैदरिंग्स एंड फेयर्स। पहले के ज़माने में जो है सब, यहाँ पे आजकल क्या हो गया, कुछ भी रहो समझ जाओ, गानों का तमाशा हो गया। लेकिन पहले के ज़माने में क्या यूज़ करते थे अपन इंटरटेनमेंट के लिए, पोएट्री यूज़ करते थे। फेस्टिवल्स के टाइम में हो या गैदरिंग के टाइम में हो या फेयर्स के टाइम में हो। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, पोएट्स प्लेड ए रोल इन ट्राइबल पॉलिटिक्स बाई प्रेजिंग लीडर्स एंड मॉकिंग एनिमीज। पोएट्री को कैसा यूज़ करते थे पहले के ज़माने में, लीडर्स जो है सो अपनी पहचान बताने के लिए या उनकी तारीफ में जो है सो पोएट्स को लिखो बोलते थे, और जो है सो उनके एनिमीज़ के बारे में भी लिख के जो है सो उनको नीचा दिखाने के लिए यूज़ करते थे। इमोशनल एक्सप्रेशन, पोएट्री यूज टू रिप्रेजेंट लव, ग्रीफ एंड पर्सनल इमोशंस। पोएट्री किसको रिप्रेजेंट करते थे, लव, ग्रीफ और पर्सनल इमोशंस को भी जिक्र करते थे अपन। अब नेक्स्ट क्या है अपने को, थीम्स है पोएट्री के, क्या बोलते हैं प्री इस्लामिक में जो है सो थीम्स क्या यूज़ करते थे बोल के। तो मैं जो है सो जो बुक में जिक्र करा वही थीम्स के बारे में लिखा, लेकिन जो है सो बुक में जो है सो आप लोगों को टफ है, उसीलिए मैं क्या करा, ईजी लैंग्वेज में जो है सो उसको कन्वर्ट करा। तो फर्स्ट चीज़ क्या है अपने को, वाइन पोएट्री है। वाइन पोएट्री बिगेन इन द प्री इस्लामिक पीरियड। पोएट्स डिस्क्राइब वाइन एज अ सिंबल ऑफ जॉय, करेज एंड लग्जरी ड्यूरिंग ट्राइबल गैदरिंग्स एंड सेलिब्रेशंस। तो प्री इस्लामिक बोले तो इस्लाम से पहले देखो क्या बोलते हैं, वाइन को जो है सो प्री इस्लामिक पोएट्री में डिस्कवर करे। पोएट्स क्या कर रहे थे, वाइन को किसके बारे में बोल रहे थे, सिंबल ऑफ जॉय है बोल रहे थे, करेज है बोल रहे थे, लग्जरी है बोल रहे थे। कब, वो जो है सो गैदरिंग्स और सेलिब्रेशंस के टाइम पे। विद द अकरेंस ऑफ इस्लाम वाइन कंजप्शन वॉज फॉरबिडन। जब अकरेंस ऑफ इस्लाम हुआ तो वाइन क्या हो गया, शराब क्या हो गया, हराम हो गया। लेकिन फिर भी जो है सो however poets continued to write about it. The poet Imru al-Qais was one of the first to write about wine poetry. आशा वॉज स्पेशली रिकग्नाइज फॉर हिज वाइन पोएट्री। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस्लाम में जो है सो वाइन का हराम हो जाने के बावजूद भी जो है सो क्या बोलते हैं, लोग पोएट्स क्या कर रहे थे, वाइन के बारे में पोएट्री कर रहे थे। इमरुल खैस जो है सो फर्स्ट थे, उन्होंने जो है सो वाइन पोएट्री के बारे में लिखे थे। आशा बोल के और एक जने, उन्होंने जो है सो रिकग्नाइज हुए थे वाइन पोएट्री के लिए, फेमस थे समझो वाइन पोएट्री के लिए। हंट पोएट्री, हंट पोएट्री नोन इज़ नोन फॉर इट्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजर्ट, एनिमल मूवमेंट्स, चैलेंजेस, करेजेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द हंटर्स। हंट बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, शिकार को बोल रहे हैं ना, उसके टाइप की पोएट्री को क्या बोल रहे हैं अपन, हंट पोएट्री बोल रहे हैं। हंट पोएट्री में क्या लिखे, क्या किस बारे में लिखे हुआ रहता था, डिज़र्ट के बारे में, जंगलों के बारे में, एनिमल के मूवमेंट्स के बारे में, और जो है सो चैलेंजेस, करेज और स्ट्रेंथ हंटर्स को आता था उसके बारे में लिखे हुआ था। इसमें भी देखो इमरुल खैसिच हैं फेमस जो है सो हंट पोएट्री के लिए। नेक्स्ट क्या है, एसेटिक पोएट्री। एसेटिक पोएट्री इन द प्री इस्लामिक पीरियड रिफ्लेक्टेड ऑन अवेयरनेस ऑफ हिज लाइफ, हार्डशिप, द सर्टेनिटी ऑफ डेथ एंड पॉइंटलेस ऑफ एक्सेसिव मटेरियलिज्म और वेल्थ। क्या बोलते हैं, एसेटिक पोएट्री किसके बारे में थी, अवेयरनेस ऑफ लाइफ की हार्डशिप क्या है, और क्या बोलते हैं डेथ का ऐसा सर्टेन चीज़ है, और क्या बोलते हैं पॉइंटलेस ऑफ ज़्यादा क्या बोलते हैं वेल्थ रही तो भी कितना पॉइंटलेस है, उसके बारे में जो है एसेटिक पोएट्री लिखी जाती थी। जुहैर इब्न आबी सुलमा इज़ अ फेमस एसेटिक पोएट। तो ये देखो अपने को जो है सो इसमें क्या है, ये कुछ चैप्टर में जो है सो पोएट्री ऑफ पोएट्स इन पोएट्री एंड पोएट्स बोल के, उसीलिए मैं बीच बीच में क्या कर रहा हूँ, पोएट्स के नाम ले रहा हूँ, क्योंकि अपने को पोएट्स को भी जो है सो हाईलाइट्स करने का है बोल के। तो यहाँ पे जो है सो जुहैर इब्न अबी सुलमा है, उनका नाम लिया, उन्होंने जो है सो फेमस एसेटिक पोएट थे बोल के। नेक्स्ट क्या है अपने को, जो आजकल चल रही सो ज़्यादातर लव पोएट्री। लव पोएट्री किसको बोल रहे हैं अपन, गज़ल को बोलते हैं ना, और एक नाम है इसका, इट वॉज इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव ऑफन पोर्ट्रेइंग। क्या बोलते हैं, ये क्या है, इमोशनल और एक्सप्रेसिव है, जो बहुत सारे बच्चों को तो मालूम होगा, बच्चों को और बच्चों को, कि गज़ल पोएट्री या लव पोएट्री किसको बोलते हैं, वो अपन ओन से भी लिख सकते हैं। द पोएट्स पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ पैशन, लव एंड हार्ट ब्रेक। जो पोएट्स इसके बारे में लिखे उनका क्या है, लव, पैशनेट थे लव पोएट्री में, और जैसे लव करते सो लोग थे, और जो है सो हार्ट ब्रेक हुए सो वाले थे। द बल्क ऑफ द लव पोएट्री दैट हैज़ बीन कंपोज बाई मेल पोएट्स। क्या बोलते हैं, बल्क जो है सो लव पोएट्री जो है सो मोस्टली कंपोज कौन करे, मेल पोएट्स करे, क्योंकि लास्ट में क्या होता, कोई भी मोहब्बत में अब्बा नहीं मानेंगे बोल के जो है सो हाथ मिल जाता, वहाँ पे जो है सो पोएट्स क्या बन जाते, दीवाने बन जाते। लाइक क्या होते हैं, आशिकां जो है सो दीवाने बन के क्या करते, आशिकी में जो है सो पोएट्री लिखते। तो उस चीज़ में जो है सो यहाँ पे भी क्या है, बल्क ऑफ द लव पोएट्री कौन कंपोज करेगा थे, मेल पोएट्स करेगा थे। पोएट्स लाइक इमरुल खैस एंड अंतारा इब्न शदाद आर फेमस पोएट्स फॉर लव पोएट्री। इमरुल खैस और अंतारा इब्न शदाद क्या है, फेमस पोएट्स है लव पोएट्री के लिए। प्री इस्लामिक पोएट्री रिफ्लेक्टेड द लाइफ ऑफ कल्चर,
एंड वैल्यूज़ ऑफ द पोएट्स। प्री इस्लामिक पोएट्री में किस बारे में था, लाइफ के बारे में, कल्चर के बारे में और वैल्यूज़ ऑफ द पोएट्स के बारे में था। पोएट्स वर सीन एज हीरोज एंड हिस्टोरियंस ऑफ देयर ट्राइब्स एंड देयर वर्क्स प्लेड ए वाइटल रोल इन शेपिंग द फाउंडेशन ऑफ अरबिक लिटरेचर। क्या बोलते हैं, ये क्या पोएट जो है सो क्या थे, हीरोज़ थे और हिस्टोरियंस थे, अपने ट्राइब्स को पहचान दिलाने में, और जो है सो एक वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उनका फाउंडेशन ऑफ शेपिंग द फाउंडेशन ऑफ अरबिक लिटरेचर में। ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट समरीज। आप लोग जो है सो अगर ये वीडियो परफेक्टली देख लिए, 1 से 2 बार देख लिए, समझो डैम श्योर आप लोग जो है सो अच्छे से एग्जाम लिखते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियो में जो है सो पार्ट ए सेक्शन ए के बारे में लिखूंगा, आप लोग जो है सो वो भी अच्छे से एक बार देख लिए, समझो 90% जो है सो आप ओ ग्रेड ला लेते इस सब्जेक्ट में। सो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो है सो मुझे इंकरेजमेंट मिलता है आपके क्या बोलते हैं कमेंट से, सब्सक्राइबर से और जैसा लाइक से। सो इस मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल।